नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सावन की शुरुआत के साथ ही भोले का हर भक्त भगवान शिव की आराधना में लीन है। चारों तरफ बम बम भोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और ऐसे में सावन के सोमवार का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ की पूजा करने से हर संकट से निजात मिल जाती है और सुख संपदा की प्राप्ति होती है। सावन का प्रत्येक दिन शिव आराधना के लिए विशेष पुण्य फलदायक होता है। इस मास में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप, तप, व्रत, पूजन इत्यादि करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और भोले के भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री जाते हैं और फिर गंगा जल के साथ यात्रा करते हुए अपने क्षेत्र के शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। इसको लेकर भोले के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। ऐसी मान्यता है कि कावड़ यात्रा करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और शिव धाम को प्राप्त होता है। साथ ही अश्वमेघ यज्ञ के समान उसे फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन के महीने में शिव की पूजा के लिए विशेष तौर पर इसे माना जाता है। सावन के महीने में ही कावड़ यात्रा शुरू होती है। कावड़िए गंगा नदी से पवित्र जल लाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और ये जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। कावड़िए सोमवार शिव चतुर्थी पर जलाभिषेक करते हैं। सबसे ज्यादा श्रावण मास की शिवरात्रि को जलाभिषेक किया जाता है। प्रमुख कावड़ यात्राओं की बात करें तो नर्मदा से महाकाल, नर्मदा से ओमकारेश्वर, शिप्रा से महाकाल, गंगा जी से नीलकंठ महादेव, गंगा जी से बैजनाथ धाम, गोदावरी से त्र्यंबकेश्वर तक और गंगा जी से केदारेश्वर तक की जाती है। और उज्जैन से हमारे संवाददाता प्रियांक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में आज के दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है शिवालयों में, मंदिरों में? तो बताना चाहूँगा, उज्जैन में जो है सावन के सोमवार पर एक बार जो है विशेष बाबा का श्रृंगार किया गया है। सबसे पहले जो है भस्म आरती की जाती है सावन की। इसके बाद जो है बाबा का आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लगातार जो श्रद्धालुओं का है उसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से मंदिर में शुरू हो जाती है। भस्म आरती के बाद यहाँ पर जो है भक्तों के लिए बाबा के पट खोल दिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिलता है। इसी क्रम के चलते इस वर्ष भी जो है उज्जैन में लगातार जो सावन का मास है इसमें श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए उज्जैन के जो प्रशासन व्यवस्था है उन्होंने भी यहाँ पर मंदिर को चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही पुलिसकर्मियों की ओर से भी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर अच्छी व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं ये सावन का सोमवार है और यहाँ पे कई तरीके से जो है सवारी भी निकाली जाती है। तो हर सोमवार को सवारी का भी आयोजन किया जाता है, जिसके चलते दूर दूर से लोग इस सवारी और सावन मास में बाबा महाकाल के दर्शन करने का लाभ लेने पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही साथ यहाँ पर व्यवस्थाओं की भी बात करें तो इस सावन का महीना खास तौर से भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय कहा जाता है और इस दौरान पर जो तमाम जो शिव भक्त हैं वो शिव की आराधना में जुटे हुए हैं। तो वहीं जो कावड़िए हैं वो भी पूरे देश भर में कावड़ यात्राएं निकालते हैं। अगर हम खास तौर से उज्जैन की बात करें तो यहाँ से शिप्रा नदी से महाकाल तक के लिए जो कावड़िए हैं वो यात्रा यहाँ पर निकालते हैं। इसके लिए खास तौर से किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? देखिए, अब बात करें कावड़ियों की तो कावड़ियों के लिए एक अलग व्यवस्था सुचारू रूप से प्रशासन की ओर से जारी की गई है, जिसमें एक निर्धारित समय सीमित किया गया है जल चढ़ाने के लिए। और इसके अलावा जो कावड़ है वो कावड़ लेकर यात्री आते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए जो व्यवस्था यहाँ पे शुरू की गई है उसके माध्यम से जल चढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं सावन में जो है भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने का बाबा महाकाल पर एक विशेष महत्व है। इसी के चलते भारी संख्या में कावड़ यात्री भी उज्जैन पहुंचते हैं और आम श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर लगातार हर सोमवार एक सावन की सवारी निकाली जाती है और जो है अलग अलग रूपों में बाबा महाकाल जो है हर सवारी को दर्शन देते हैं।
तो कहीं ना कहीं बड़ी धूमधाम से ये सावन का जो पर्व है ये बाबा महाकाल के आगे भी मनाया जाता है। चलिए प्रियंका, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हरिद्वार से आफरीन हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं। आफरीन, हरिद्वार में किस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ख़ास तौर से गंगा जल लेकर जो तमाम कांवड़िए हैं वो अपने अपने जगहों पर अपने अपने राज्यों में जाते हैं और इस तरह से जो शिवालय होते हैं, भगवान शिव के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर वो जल को अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं। जी, इस वक्त अगर बात की जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार धर्म नगरी है और इस वक्त बोल बम 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 और ओम नमः शिवाय की गूंज के साथ धर्म नगरी हरिद्वार रंग बिरंगे रंगों से बिल्कुल रंगी हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए शिव भक्तों की, तो ऐसे में सावन का आज दूसरा सोमवार है और आज देखा जा सकता है कि यहाँ पर दक्ष मंदिर है, वहाँ पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु अगर लगातार आ रहे हैं और भगवान शिव पर जल अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर अब तक की अगर संख्या की बात की जाए तो अब तक लगभग 1.5 करोड़ कांवड़िया आकर गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा के लिहाज से, तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है और पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात होता हुआ नजर आ रहा है। और बात की जाए कांवड़ियों की, तो जिस तरीके से पूरा हरिद्वार पैक नजर आ रहा है कांवड़ियों से, जिसको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है और लगातार पुलिस बल तैनात है और लगातार आवाजाही में दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए या फिर तूफान आए, ये जो कांवड़िए हैं इनके जो कदम हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बोल बम 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 के नारों के साथ ये अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहती हूँ कि इतनी शक्ति, इतनी श्रद्धालुओं के अंदर इतनी आस्था है भगवान शिव को लेकर कि इतना ज्यादा गंगा जल लेकर अपने कंधों पर वो निकल रहे हैं अपने गंतव्य की ओर और लगातार वो चलते चले जा रहे हैं। न जाने एक अलौकिक शक्ति उनके साथ रहती है। कांवड़ियों को ये मानना है कि इन दिनों उनके साथ इस तरीके की शक्ति उनके साथ होती है जो कि महाकाल की है, भगवान शिव की है, जो उनको शक्ति प्रदान करती है आगे बढ़ने के लिए। लगातार इतनी उमस, इतनी धूप, लेकिन ये कांवड़िए जो है वो इनके कदम रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बोल बम 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 के नारे जो हैं वो गूंज रहे हैं हरिद्वार में। जी बिल्कुल, तो आस्था में डूबे हुए हैं तमाम शिव भक्त और यही उनकी शक्ति और यही उनकी ताकत है जो इतने भारी कावड़ लेकर वो इतनी लंबी यात्राएं यहाँ पर करते हैं। आफरीन, आप भी हमारे साथ बने रहिए। प्रियांक, जिस तरह से पूरे देश भर में कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, सावन के महीने में अक्सर ये कावड़ यात्राएं निकाली जाती है, लेकिन अगर हम शिव की नगरी महाकाल की बात करें तो उज्जैन में खास तौर से किस तरह से इस पावन पर्व को मनाया जाता है? जी, यहाँ पर पर्व को मनाने की बात करें तो सावन का जो मास है यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और विश्व में जो एकमात्र भस्म आरती होती है वो विशेष रूप से बाबा महाकाल के दरबार में की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो भस्म आरती का महत्व है सावन के अंदर, वो श्रद्धालु जो है दूर दूर से देखने के लिए, दर्शन का लाभ लेने के लिए पहुंचते हैं और विशेष रूप से समय में परिवर्तन किया जाता है। तो ये जो सावन मास है इसमें समय का भी एक अपना महत्व होता है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि एक जल चढ़ाने की व्यवस्था है, जल चढ़ाने का भी यहाँ पर जो महत्व है बाबा महाकाल को, वो भी एक विशेष माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पौराणिक तौर पर भी आप देखें तो इतिहास में भी बाबा महाकाल को सही प्रकार से अगर श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं या अन्य दर्शन लाभ लेते हैं तो उसमें भी उनको जो है काफी लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं सावन मास में बाबा महाकाल के दर्शन करने का एक विशेष महत्व है। इसी के चलते श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ लेते हैं। बिल्कुल, और अयोध्या में किस तरह से सावन का दूसरा सोमवार मनाया जा रहा है और किस तरह से जो तमाम जो शिव भक्त हैं वो शिव की भक्ति में लीन है, जानते हैं हमारे संवाददाता अंकुर पांडे से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, पूरे देश भर में जो जितने भी शिव भक्त हैं वो बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन हैं। अयोध्या की हम यहाँ पर बात करें, आज सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरह से जो तमाम भक्त हैं वो बाबा की भक्ति में लीन यहाँ पर नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल राम की नगरी अयोध्या में इस समय बम बम के नारे गूंज रहे हैं, क्योंकि इस साल का ये जो सावन का महीना जो है, क्योंकि राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, उसके बाद का ये पहला सावन माना जा रहा है और काफी भीड़ अयोध्या में दिख रही है। तमाम जो जनपद हैं, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, तमाम जो जनपद है वहां से रूट डाइवर्जन लागू कर दिया गया, यानी भारी वाहन जो है उनका प्रवेश निषेध कर दिया गया है।
रामनगरी अयोध्या में स्पेशल फोर्सेस भी तैनात कर दिए गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार प्रभु श्री राम के जो सुपुत्र है लव कुश, उनके द्वारा स्थापित सरयू तट पर नागेश्वर नाथ का जो मंदिर है वहां पर लोग जल चढ़ा रहे हैं और सुबह 3 बजे से ही तांता लगा हुआ है। यानी मंदिर सुबह 3 बजे जब खुला है तो तब जो है लोग कतार में लगे हुए थे दर्शन के लिए भगवान भोलेनाथ के। और इस बार जो ये सावन का महीना चल रहा है, सोमवार चल रहा है, इसका ये दूसरा सोमवार है, तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन को लेकर के जिला प्रशासन ने अपनी जो है तैयारियां पूरी कर ली है। जिला प्रशासन द्वारा अयोध्या में जगह जगह पर बैरिकेड किए गए हैं और जो भारी वाहन है उनका प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और रामनगरी अयोध्या में तो इस समय तमाम जो कांवड़ियां हैं उनको लेकर के स्पेशल व्यवस्थाएं भी जगह जगह जल प्याव भी लगाया गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में सावन के महीने में अंकुर, कांवड़ी जिस तरह से यात्रा यहाँ पर निकालते हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर क्या मान्यता है, क्या महत्व होता है? जी देखिए, बिल्कुल अपनी अपनी आस्थाओं को लेकर के जो कांवड़ यात्री हैं वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तमाम जो अगल बगल के जनपद के लोग हैं वो अयोध्या में आते हैं, सरयू तट पर जल भरते हैं। पूजन अर्चन के बाद जो बगल बगल के जनपद हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अयोध्या से लगभग 100 किलोमीटर दूर बस्ती में बदेश्वर नाथ और इधर 60-70 किलोमीटर दूर शिव बाबा और बाबा धाम, तमाम जो जगहें पर है वहां पर लोग यहाँ से जल भरने के बाद जाते हैं, वहां पर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। और माना जाता है कि कांवड़ यात्रा करने से और भगवान शिव को सावन के महीने में विशेष तौर पर सोमवार को जल अर्पित करने से जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। जी बिल्कुल, तो भक्ति का ये भी एक तरीका है और कांवड़ यात्रा के पीछे ये माना जाता है कि अगर जो भी शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसकी मुराद यहाँ पर ज़रूर पूरी करते हैं। और इसी आस्था के साथ, भक्ति के साथ जो तमाम जो भक्त हैं वो कठिन तीर्थ यात्राओं में मानी जाती है कांवड़ यात्रा, वो यहाँ पर देश भर में करते हैं। अंकुर, ख़ास तौर से कांवड़ियों की हम बात करें, कांवड़ यात्राओं की हम यहाँ पर बात करें तो उत्तराखंड में इसको लेकर, उत्तर प्रदेश में इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी रही थी नेम प्लेट की वजह से। लेकिन अब यहाँ पर प्रशासन ने ख़ास तौर से कांवड़ियों के लिए किस तरह की व्यवस्था और किस तरह के इंतज़ाम किए हैं ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो? जी देखिए, बिल्कुल रामनगरी अयोध्या ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अयोध्या के अगल बगल जितने जनपद हैं, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी समेत लखनऊ, तमाम जो जनपद हैं वहां से जो अयोध्या की ओर आ रहे हैं वो भारी वाहन जो NH-27 है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी जो लखनऊ की तरफ से आ रहे थे उनको जरवल रोड होते हुए गोंडा होते हुए उनकी गतिविधि कर दी गई है। बस्ती से तमाम रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। भारी वाहन का प्रवेश निषेध कर दिया गया है रामनगरी अयोध्या में। और रामनगरी अयोध्या में जो सरयू तट है वहां पर कोई हादसा होने पाए, जिसको लेकर के स्वयं जिलाधिकारी और IG अयोध्या खुद जो है इसका निरीक्षण कर रहे हैं। जगह जगह बैरिकेड किए गए हैं, वाहनों को प्रवेश वर्जित कर दिया गया। यहाँ तक जो पैदल पथ है वहां पर 2 पहिया भी निषेध कर दिया गया है। नागेश्वर नाथ पर स्पेशल फोर्सों की तैनाती कर दी गई, जिससे रामनगरी अयोध्या में किसी भी प्रकार का कोई अताहत देखने को ना मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकुर, आफरीन, प्रियांक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।